हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रो नहीं दिया था और डायरेक्टली मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा समस्या बताई और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो वैसे ही मैं इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ और उसके बाद मान लीजिए आप लोगों को हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों का जो नरेशन चल रहा था, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, आप लोगों का नरेशन जो टॉपिक चल रहा था, तो आप लोगों को नरेशन की सीरीज में चलना है और एकदम अच्छे से समझना है कि नरेशन हम लोग मतलब कैसे पढ़ेंगे और कैसे डायरेक्ट का जो सेंटेंस होगा वो इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे, है ना। ये चीज पढ़ना है हम लोगों को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 वीडियो पहुंचा दिया था और उसमें काफी चीजें आप लोगों को बता भी दिया है, आप लोग लगभग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आज जो हम पढ़ेंगे इसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे असर्टिव सेंटेंस। आज हमारा स्टार्ट होगा असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस आज हम लोगों को पढ़ना है। इसका मतलब सबसे पहले सीखते हैं, मतलब क्या होता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको विधि सूचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। ठीक है, देखिए मैं एकदम छठी चीजें दूंगा आप लोगों को, मतलब कि जो थोड़ा अच्छी चीजें होंगी वो चीजें मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ मतलब कि अच्छे से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको विधि सूचक वाक्य कहते हैं और इसका ऑप्शन दूसरा नाम है साधारण वाक्य। दूसरा नाम इसका क्या होता है? साधारण वाक्य। आए समझ में? आप यहाँ पर जो असर्टिव सेंटेंस का एक नया नाम चल रहा है ज्यादा, डिक्लेरेटिव वाक्य, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा इसका नाम क्या चल रहा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नया नाम आया है असर्टिव सेंटेंस का, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं इसके आगे का कि होता क्या है। तो जैसा कि मान लीजिए कोई एक साधारण सी बात कही जाएगी, एक साधारण सा कथन होता है, कोई भी बात कह दी जाए सिंपल, तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कथन कहा जाता है तो उसको स्वीकार और अस्वीकार दोनों चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम बताते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है इसका? असर्टिव सेंटेंस। मैंने आप नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को बताया भी था, है ना। अफर्मेटिव और निगेटिव 2 चीजें आप लोगों को मैंने बताया था, है ना। 2 चीजें बताया था। तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए अगर कोई काम किया गया है या कोई भी बात है अगर साधारण सी, तो उसको जिसमें स्वीकार किया जाएगा उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और उसी बात को अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य, है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वीकारात्मक वाक्य। आया समझ में आप लोगों को? अब हम चलते हैं इसके आगे तो और समझते हैं यहाँ पर, मतलब कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इन्हीं सेंटेंस के द्वारा ही हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस नंबर वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक हम ट्विस्ट बताते हैं, सिस्टम क्या। अभी तक मैंने जहां पर देखा है लोग क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के हेडिंग नहीं डालते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। ये मतलब कि अभी तक मैंने जहां तक देखा है और जहां से मैं पढ़ा भी, तो उसमें मैंने देखा असर्टिव सेंटेंस कहीं पे कोई हेडिंग नहीं डाला है, डायरेक्टली मतलब पढ़ाना स्टार्ट। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन मेरा कुछ सिस्टम दूसरा है, मैं जहां से स्टार्ट करना है वहां से मैंने हेडिंग जरूर डाल दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि आप लोगों को एक डायरेक्ट का सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोला जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार कैसे चेंज किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल नहीं आवश्यकता है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा और यहाँ पे समझना पड़ेगा। लाइन टू लाइन आप चलेंगे, आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ रूल बताऊंगा। आप लोगों को जितने काम बताएंगे वही काम आप लोगों को करना रहेगा और आप लोग जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा वो सीख जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ महेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो यहाँ तक मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब हम इस सेंटेंस के तौर पे समझेंगे कि कैसे एक डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करना, कौन कौन से नियम लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को काम कितने करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो करना है काम वो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब या फिर ये जो वर्ब होती है इसमें चेंज करना है। यहाँ पर इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं या फिर ओनली वर्ब भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग इसको कहेंगे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद आप लोगों का दूसरा काम क्या रहेगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाकर आप लोग लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे आप लोग? दैट का यूज करेंगे। दो काम आपने कर लिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद तीसरा काम आप लोगों को करना है। यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन आई प्रोनाउन है, तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? जो प्रोनाउन दिया होगा, कोई भी प्रोनाउन दिया गया होगा उसमें चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। और ये चीज भी हम सिखाएंगे आप लोगों को जब ये स्टेप आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद चौथा काम आप लोगों को देखिए करना है कि टेंस में चेंज। चौथा काम क्या करना है आप लोगों को? टेंस में चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? टेंस में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को पांचवा काम करना पड़ेगा कि जो टाइम एंड नियरनेस वाले जो वर्ड्स होंगे इसमें भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जो टाइम मतलब समय तथा नियरनेस मतलब जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उसमें हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? अब हम इसको आप लोगों को थोड़ा हिंदी में भी समझा देते हैं एक बार अच्छे से कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें हम लोग परिवर्तन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद प्रोनाउन में चेंज किया जाएगा, मतलब परिवर्तन किया जाएगा। और उसके बाद जो हमारा टेंस होगा उसमें वे भी परिवर्तन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो समय तथा निकटता सूचक जो शब्द होंगे उसमें परिवर्तन करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए इन्हीं टॉपिक्स पे हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, लेकिन आप लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये जब अल्टरनेट हम लोग ये सारे स्टेप पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। तो ये स्टेप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को नॉर्मली चेंज करके दिखा दे रहे हैं महेश, ओके। और सेट टू को हम लोग चेंज करते हैं टोल्ड में। सेट टू किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। ये चीज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कैसे हमने सेट टू को टोल्ड में चेंज किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मी लगा देंगे, है ना। तो दो काम मैंने पहला काम कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट। फिर उसके बाद प्रोनाउन में चेंज करना है तो प्रोनाउन को चेंज करके महेश के अनुसार आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही। उसके बाद टेंस में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या होगा? वाज हो जाएगा। यहाँ पर टेंस में चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड नियरनेस कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग? प्लेइंग और क्रिकेट लिख देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये वाला ऑप्शन अगर कहीं पर दिया होगा तब हम चेंज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो वो ऐसे ही रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो आप लोगों को मतलब कि एक डायरेक्ट का जो सेंटेंस दिया जाएगा उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप लोगों को 5 काम करने पड़ेंगे और आप लोगों का एक सेंटेंस अच्छे से चेंज हो जाएगा।
असर्टिव सेंटेंस का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लेके भी समझा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो यहाँ से एक एक स्टेप करके हम लोग ये चारों पांचों स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहां से हम लोगों को और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों को आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या है तो आप लोग मुझको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। और आप लोगों को जो यूपी बोर्ड 2020 मतलब 22 है उसकी मैं तैयारी आप लोगों को अच्छी से अच्छी करवाऊंगा। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।